चलो, तो हम लोग जो है 0.45 एफसी के पहले ही लेके कैलकुलेट कर चुके हैं कंप्रेशन फोर्स। अब एडिशनली हमारा क्या आ रहा है, यही स्टील ना, कंप्रेशन स्टील। तो ये वाले नीचे वाले स्टील में तुम्हारा जो ये रहता था, क्या बोलते हैं, स्ट्रेन आता, स्ट्रेस आता था, उस स्ट्रेस को क्या बोलते थे हम लोग, तक जैसे यहाँ स्ट्रेस कितना आ रहा है 0.45 एफसी के, यहाँ पे स्ट्रेस कितना आएगा, यहाँ पे तो कुछ स्ट्रेस होगा ना, कितना स्ट्रेस हम लोग बोलते थे, अरे याद करो, अच्छा नहीं बताएं तो लिख लो, देखो यहाँ देखो हम ये बोल रहे हैं, यहाँ देखो, यहाँ देखो हम ये बोल रहे हैं बाबू कि यहाँ पे तुम्हारा ऐसा कुछ बन रहा है, बोलो, और ऐसा बन रहा है, नहीं, तो यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रेस आ रहा है ना, किसका स्ट्रेस, ये तो स्ट्रेस वैल्यू है ना, ये तो स्ट्रेस डायग्राम हम लोग बना रहे हैं ना, बोलो, ये तो क्या बनाए हम लोग, ये तो स्ट्रेस डायग्राम बनाए हैं। तो अगर ये स्ट्रेस डायग्राम बनाए हैं तो यहाँ तो स्टील था ना, तो स्टील में कितना स्ट्रेस आया, स्टील में कितना स्ट्रेस आया, याद करो, हम लोग जब WSM कर रहे थे तो हम लोग लिख रहे थे सिग्मा ST स्ट्रेस आया और इंटू AST, तो सिग्मा ST क्या था, स्ट्रेस था ना, है कि नहीं। उसी तो जैसे वहां पे सिग्मा ST लिखे थे, वैसे ही यहाँ पे हम लोग को कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ नोटेशंस देना पड़ेगा, बोलो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे FST, क्या लिखे, FST क्या है तुम्हारा, FST क्या है, स्ट्रेस इन टेंशन स्टील। कहां पे आया है ये, स्ट्रेस इन टेंशन स्टील, बात समझ में आया। उसी तरह यहां पे हम लोग क्या किए हुए थे, ये तुम्हारा बीम का क्रॉस सेक्शन था, बोलो, ये तुम्हारा बीम का क्रॉस सेक्शन था ना, और यहाँ पे हम लोग क्या किए हुए थे, यहाँ पे स्टील डाले हुए हैं, ये था तुम्हारा AST, इसको हम लोग क्या बोलते थे, AST मतलब एरिया ऑफ स्टील, कहा, इन टेंशन जोन, नहीं, नोटेशंस का मतलब समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक कंफ्यूजन रहेगा। तो जो स्टील मेरा टेंशन जोन में है वहां पे स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, FST, बात समझ में आया कि नहीं। और यही FST का वैल्यू कितना है 0.87 इंटू FY, कब, जब बैलेंस्ड हो रहा है, बैलेंस सेक्शन में है, यही ना तुम्हारा परमिसिबल लिमिट है, इसी से ना ज्यादा हमको नहीं करना है। और FST क्या है, किसी भी पार्टिकुलर जगह, किसी भी पार्टिकुलर टाइम में FST क्या हुआ, FST हो गया स्ट्रेस इन टेंशन स्टील। तो जरूरी थोड़ी है कि हम लोग अभी नया नया बनाए हैं बीम, और अभी उस पे जो स्टील है, जो टेंशन जोन में स्टील है, अभी तुम्हारा स्ट्रेस वैल्यू वहां कितना पहुंच गया 0.87 FY, अभी तक तो जरूरी थोड़ी, जैसे लोड, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे ना स्टील में स्ट्रेस आएगा, बात समझो। तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा 0.87 FY तक, लेकिन किसी भी पार्टिकुलर टाइम में हो सकता है कि हमारा जो टेंशन स्टील है, टेंशन स्टील में जो स्ट्रेस है वो क्या होगा 0.87 FY से कम होगा, इससे ज्यादा नहीं कंसीडर करेंगे, ये तो परमिसिबल बताए थे, ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से जिस तरह FST बोल रहे हैं कि स्ट्रेस इन टेंशन स्टील है, उसी तरह ये कौन सा एरिया है, FSC यहां पे आएगा, बोले तो हम लोग इसको क्या बोल रहे थे, ASC बोल रहे थे, नहीं, इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, एग्जैक्टली क्या था इसका नाम, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। बेसिक्स क्या है, किसको क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, सबको समझना है। हम लोग जो ऊपर में स्टील लगा रहे हैं उसके एरिया को क्या कह रहे हैं, ASC, नीचे जो स्टील लगा रहे हैं उसको कह रहे हैं AST, ठीक है। नीचे जो स्टील है जो कि टेंशन में आएगा
उसमें जो भी टेंशन स्ट्रेस क्रिएट होगा उसको हम लोग बोलेंगे एफएसटी। एफएसटी का मैक्सिमम वैल्यू 0.87 एफवाई होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एएससी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, ऊपर में जो स्टील डाले हैं उसमें जो तुम्हारा स्ट्रेस डेवलप होगा, कंप्रेशन स्ट्रेस, उसको हम लोग बोलेंगे कितना, एफएससी है। नीचे वाले को एफएसटी, ऊपर वाले को एफएससी। तो एफएससी मतलब क्या हो गया, स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस है? स्ट्रेस इन कहां पे? स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील। अंतर समझ में आ रहा है ना? स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, नोटेशन पहले समझना है, ठीक है। स्ट्रेस तुमको पता है कि यहाँ स्ट्रेस कितना आ रहा है, एफएससी। यहाँ स्ट्रेस कितना आ रहा है स्टील में, एफएससी। एरिया कितना है, एएससी। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, एफएससी इंटू एएससी। बस हमको एफएससी पता करना है और एएससी पता करना है असल में। बात समझ में आएगी नहीं? तो ध्यान से देखो, हम लोग का क्या मतलब हुआ कि हम लोग क्या क्या बोले, हम लोग क्या क्या बात किए। एक बात किए एफएसटी, एफएसटी मतलब हो गया स्ट्रेस इन, बोलो, स्ट्रेस इन टेंशन स्टील। और एक बात की हम लोग एफएससी, एफएससी क्या हो गया, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील। बोलो, नोटेशंस क्लियर है? अब जब हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम देख रहे हैं तो C1 किसके कारण से है, ये तो पूरा, ये वाला जो पूरा एरिया लिए हैं हम लोग ऊपर का स्ट्रेस डायग्राम, ये पूरे के लिए लिए थे ना, है कि नहीं? अब एडिशनली हम लोग क्या लगा रहे हैं, ASC इंटू एफएससी। बात समझो। तो असल में तुम्हारा जो ये इस जगह पे फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, ये जो C2 फोर्स लग रहा है वो असल में कंप्रेशन फोर्स है। किसके कारण से है, ड्यू टू दिस स्टील, ड्यू टू दिस स्टील। तो होना कितना चाहिए था, एफएससी इंटू एएससी। बोलो, नहीं, लेकिन ऑलरेडी हमने क्या किया है, ऑलरेडी हमने ये स्ट्रेस देख चुका है, ये स्ट्रेस को हमने ऑलरेडी इसमें कैलकुलेट कर चुका है। तो उसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस 0.45 एफसी के इंटू एएससी। बोलो, ये बात कहां तक समझ में आया, ये क्यों माइनस किया, ये बात समझ में आया? फिर से समझो। देखो, हमने 0.45 एफसीके का कैलकुलेशन तो C1 कैलकुलेट करते वक्त ऑलरेडी ले चुका है ना, है कि नहीं? और हम बोल रहे हैं C2 किसके कारण आ रहा है, ड्यू टू दिस स्टील के कारण। स्टील में कितना कंप्रेशन आया, इस जगह पे कितना कंप्रेशन आ रहा है, कंप्रेशन फोर्स। तो इस जगह में कंप्रेशन फोर्स आ रहा है एफएससी इंटू एएससी असल में। लेकिन जब हम लोग एफएससी इंटू एएससी बोल रहे हैं तो उसमें मेरा ये वाला स्ट्रेस भी तो कैलकुलेट हो रहा है, और उसको हम ऑलरेडी इसमें कैलकुलेट कर चुके हैं, तो फिर उसको माइनस करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 0.45 एफसी के पहले से हम लोग स्ट्रेस कंसिडर कर चुके हैं। अब उसका एरिया कितना था, एएससी। बस कर लो, इतना ही चीज सिर्फ नहीं बताए थे कल कि कौन सा कितना फोर्स होगा। उसके बाद तुम पीडीएफ हमें भेज दो बाबू, पीडीएफ भेज दिए हो?